हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपकी यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर की मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम पिछले कुछ दिनों से न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उस पर मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे मेथड आपको पहले से बता चुके हैं। और जो आज मेथड्स लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सिलेबस में आपके डाल रखा है। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं हम वो सीखेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पिकट्स मेथड। देखिए, न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसपे आपको कंडीशन दी होगी, इनिशियल कंडीशन वाई एक्स नॉट पे वाई नॉट कंडीशन दी होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड है, पिकट्स मेथड है सेकंड है। ठीक है, और टेलर्स मेथड। टेलर्स मेथड अलग होता है। ठीक है, पिकट्स मेथड अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है यूलर मेथड, फिर आता है मॉडिफाई यूलर मेथड, और फोर्थ है रंगे 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 कुट्टा मेथड। ठीक है, तो इस पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो पिकट्स मेथड से सवाल बन जाता है यूके। ठीक है, एग्जाम में यूकेपीएससी के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे भी देखेंगे तो इससे आपके सवाल आपको मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे यूलर्स मेथड से भी आ सकता है सवाल। ठीक है, कम से कम एक सवाल तो पक्का बन सकता है यूलर या मॉडिफाई यूलर से। और रंजे कुट्टा मेथड या रंगे कुट्टा मेथड जो है, जो ये इससे भी एक सवाल आपका एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बन सकता है सवाल क्योंकि आपके सिलेबस में भी है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करके टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं पिकट्स मेथड होता क्या है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं पिकट्स मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। अगर आपको कंडीशन दी होगी डी वाई बाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, इसमें की कंडीशन जरूर दी होगी वाई एक्स नॉट पे वैल्यू जो है वाई नॉट के बराबर है। तो जो पिकट इटरेशन मेथड होता है वो क्या बोलता है, वाई एक्स इक्वल्स टू वाई जीरो होता है, एक्स नॉट से एक्स लिमिट जाती है एफ एक्स, और वाई एक्स होता है यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं वाई एक्स इक्वल्स टू वाई नॉट पे। ठीक है, तो वाई वन की जो वैल्यू होती है वाई नॉट लिमिट जाती है एक्स नॉट से एक्स, और एक्स नॉट और वाई नॉट आपको पहले से दिया रहेगा सवाल में। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स वाई नॉट का मतलब है एक्स को तो एक्स नहीं देना है और फंक्शन में वाई के बदले आपको वाई नॉट रखना है। ठीक है, तो इससे इसको सॉल्व करके आपकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बनती है। ऐसे ही सेकंड अप्रॉक्सीमेशन बनती है, और इसी प्रकार से nth अप्रॉक्सीमेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाई एन एक्स इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स, और एफ एक्स और वाई एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, जैसे अप्रॉक्सीमेशन एक दूसरे के जैसे आते हैं तो वहीं पर आपका सॉल्यूशंस आ जाता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपका जो पहला मेथड था पिकट्स मेथड था, तो क्या जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिकट्स मेथड से सवाल बन सकता है लेक्चरर के एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड यूलर्स मेथड। ठीक है, यूलर्स मेथड देखेंगे या मॉडिफाई यूलर्स मेथड देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे रंजे कुट्टा मेथड्स पढ़ने की। ठीक है, आज हम यूलर्स और मॉडिफाई यूलर के बारे में देखेंगे। तो यूलर्स मेथड में आपको कंडीशन फिर से वही इक्वेशन दी होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होगी डी वाई बाई डी इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, और वाई एक्स नॉट पे वैल्यू जो है वाई नॉट है। तो यूलर्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस एच ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन होता है। और यहाँ से आपकी एक्सन की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है, एक्सन प्लस वन इज प्लस एक्सन प्लस एच, और एच क्या होता है आपका डिफरेंस होता है, ये आपको दिया रहता है हर एक क्वेश्चन में कि कितने का चेंज हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे आप यूलर्स मेथड अप्लाई करेंगे। और फिर मॉडिफाई यूलर मेथड्स में क्या होता है, हल्का सा चेंज होता है मॉडिफाई यूलर मेथड में। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वाई एन इक्वल्स टू गिया वन होता है वाई एन माइनस वन प्लस एच ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन प्लस कॉमा वाई एन माइनस वन प्लस एफ एक्स एन वाई एन होता है। ठीक है, वियर आप वाई एन को अलग से निकालते हैं। ठीक है, वाई एन का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है वाई एन माइनस वन प्लस एच ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन माइनस वन। इसको बेहतर आप सवाल से ही सीखेंगे। ठीक है, तो सवाल आएगा तो सब अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम उससे सीख लेंगे इस मेथड को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दे रखा है, वाई जीरो पे वन है, और फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आपको सिर्फ फाइंड करना है। सिर्फ इसमें आपको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। देखो एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, हमें एक्स प्लस वाई दे रखी है, वाई नॉट पे वैल्यू वन है, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, और वाई नॉट की वैल्यू हमें वन दे रखी है। ठीक है, तो पिकट्स मेथड क्या होता है, वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस यहाँ पे एक्स नॉट से एक्स तक लिमिट जाती है, यहाँ पर एफ एक्स वाई एन प्लस वन है, तो इससे एक पहले वाली वाई के लेंगे वाई एन और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, एन के बदले जीरो डालेंगे तब वाई वन आएगा। ठीक है, तो जो वाई वन निकालनी है तो वाई जीरो इक्वल प्लस एक्स नॉट से एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स और वाई नॉट, और फिर इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, सिंपल सवाल है, ज़्यादातर पेपर में मैंने देखा है कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ही पूछता है, तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना और आंसर करना है। ठीक है, वाई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दे रखी है, वन दे रखी है, एक्स नॉट से एक्स नॉट आपको जीरो दे रखा है, एक्स एफ ऑफ एक्स से वाई नॉट, तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी
वन है और डी एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स वन का मतलब क्या है, फंक्शन में जाएंगे एक्स के बदले तो एक्स रखना है और वाई के बदले वन रखना है। तो एफ एक्स वाई आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई दे रखा, तो एक्स के बदले एक्स रखा, वाई के बदले वन रखा, तो एक्स प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वन का एक्स हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट जाएगी आपकी जीरो से लेकर एक्स। तो जैसे आप इंटीग्रल करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, लोअर लिमिट के बदले जीरो है। तो ऐसा ऑप्शन जो है बी है आंसर, ठीक है। तो सिंपल होता है इसका सवाल। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पूछता है या कभी कभी सेकंड, इससे आगे नहीं बढ़ेगा सवाल, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। ये भी आपका यूकेपीएससी के एग्ज़ाम से ही मैंने क्वेश्चन उठाया, शायद ये यूकेपीएससी ईएसओ के एग्ज़ाम से निकाला गया है, ठीक है। सवाल इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 2018 या 19 में, तो उस पेपर का सवाल है, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये कह रहा है यूजिंग पिकट्स मेथड, आपको पिकट्स मेथड का यूज़ करके बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू पूछिए वाई वन इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। तो आपको पिकट्स मेथड का फॉर्मूला पता है, देखो आपको एफ एक्स वाई तो गिवन है, कितना दे रखा है वन माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। तो इस हिसाब से तो आपका जो इसका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, वाई एन इज वन इज इक्वल्स टू वाई जीरो हो जाएगा, लिमिट जाएगी एक्स जीरो से एक्स, ठीक है। और यहाँ पर एफ एक्स और कॉमा वाई नॉट और डी एक्स, ठीक है। तो वाई जीरो पे जीरो है, मतलब एक्स नॉट भी जीरो है और वाई नॉट भी कितना है जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई वन इक्वल्स टू वाई नॉट के बदले जीरो, लिमिट जाएगी जीरो से एक्स, एक्स और वाई नॉट की वैल्यू जीरो है, डी एक्स है, ठीक है। तो फंक्शन वन माइनस टू एक्स वाई है, तो एक्स के बदले एक्स रखेंगे, वाई के बदले वाई नॉट रखेंगे, तो कुल मिला के वन बचेगा सिर्फ, है ना। तो डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपका जीरो से एक्स, ठीक है। फंक्शन था वन माइनस टू एक्स वाई, तो वाई के बदले जीरो रखा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ वन बचेगा, है ना। और वन का इंटीग्रल क्या होगा, डी एक्स होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और जैसे ही आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा आपका, सिर्फ एक्स बचेगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं क्या सेकंड सही है या नहीं है, कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, वैसे ही आप इसकी ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वाई टू इक्वल्स टू, यहाँ तो वाई जीरो तो हमेशा सेम होता है, जीरो से एक्स लिमिट जाएगी एफ एक्स कॉमा क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा, ठीक है। तो वाई वन आपने निकाल रखा है, वो एक्स आ रखा है। वाई टू की जो वैल्यू आएगी, लिमिट वाई जीरो तो जीरो है, जीरो से एक्स है, एक्स के बदले एक्स रखेंगे, वाई वन की वैल्यू एक्स है, ठीक है। तो वाई वन के बदले आप एक्स रखेंगे, मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ एक्स कॉमा एक्स डी एक्स। तो कुल मिला के वाई टू इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन आपका क्या है वन माइनस टू एक्स वाई है, तो एक्स के बदले भी एक्स रखा, वाई के बदले भी एक्स रखा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट आपकी जीरो से एक्स आएगी, ये प्लस आ जाएगा यहाँ से। तो वाई टू की जो वैल्यू आएगी इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स माइनस टू बाई थ्री एक्स क्यूब बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है, क्योंकि देखो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है, ठीक है। नेट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, तो वहीं से उठाया गया है क्वेश्चन। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। इसका चेक करते हैं क्या तीसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए बताया गया है ये, ठीक है। तो चेक करेंगे तीसरा ऑप्शन सही है या नहीं है, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन के लिए हमने वाई थ्री निकाला, वाई थ्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई नॉट हमेशा वाई नॉट ही रहेगा, जीरो से लेकर एक्स आएगा, यहाँ पर एफ एक्स कॉमा वाई टू पी एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो वाई थ्री वाई जीरो की वैल्यू तो जीरो है, ठीक है, प्लस जीरो से लेकर एक्स लिमिट जाएगी, एक्स के बदले एक्स, वाई टू की जो वैल्यू है काफ़ी इस तरह की है, एक्स माइनस टू बाई थ्री एक्स क्यूब, और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। तो फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स वाई है, तो जीरो एक्स के बदले एक्स रखेंगे, वन माइनस टू एक्स, एक्स के बदले एक्स रखेंगे, वाई के बदले आप रखेंगे एक्स माइनस टू बाई थ्री एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। इसमें आप मिस्टेक मत करना। तो यहाँ से जीरो से लेकर एक्स, इस वन माइनस टू एक्स को अंदर लेकर जाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन थ्री, और ये एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा आपका एक्स फोर हो जाएगा, ठीक है, और डी एक्स। तो आप इसका इंटीग्रल कर देंगे तो जीरो से वन, सॉरी वन का एक्स हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा टू एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा फोर एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव थ्री ज़ा 15 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट जाएगी जीरो से लेकर एक्स, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सेम चीज़ नीचे आ जाएगी,
एक्स माइनस 2x³ / 3 प्लस 4/15 x⁻⁵, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन सही है या नहीं है। लगभग सेम था, लेकिन देखो देखो माइनस और माइनस प्लस का फर्क आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा प्लस आ रहा है और यहाँ पर ये रिजल्ट माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत हो जाएगा, हल्का सा ही गलत है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक करेगा गलती से सही भी कर सकता है माइनस के साइन के साथ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर टी तो जनरल फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी में वाई एन इजिकल्स टू जो फॉर्मूला होता है अप्रॉक्सीमेशन का, y0 x f(x(n-1) और yn-1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ रखा है, ठीक है, पेपर का ही क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द पिकट्स मेथड। तो पिकट्स मेथड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, yn इक्वल्स टू, ये एन वैसे यहाँ पर आता है, ठीक है, yn इक्वल्स टू y0 x0 से x, यही हमने भी पढ़ा। yn-1 ये पावर में ना होगा, सफिक्स में होगा इसका, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन तो माइनस तो आता नहीं, माइनस आता नहीं, गलत हो जाएगा, और हाफ भी नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यूज़ किया है इसको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है यूजिंग यूलर मेथड टेक स्टेप साइज एज इक्वल टू 0.1, ठीक है। स्टेप साइज को 0.1 तक लेना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है y की करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 0.2 तक। 0.2 का मतलब है कि आपको y2 तक पहुंचना है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे रखी है, f(x,y) आपको जो आपको dy/dx है, f(x,y) ले लेते हैं, इसकी वैल्यू आपको x² + 1 दे रखी है। x0 की जो x0 की वैल्यू जो है 0 दे रखी है, और y0 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ठीक है। तो आपको यूलर मेथड लगाना, और स्टेप साइज 0.1 है, मतलब h की वैल्यू आपको 0.1 दे रखी है, ठीक है। तो जो यूलर मेथड होता है वो क्या होता है, yn+1 इक्वल्स टू, यहाँ पर yn आता है, फिर प्लस h आता है, fx और yn आता है। इस तरह का सवाल एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं, हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो y1 होगा इनके पहले 0 रखेंगे तो y0 हो जाएगा प्लस h, ठीक है। h आपको 0.1 दे रखा है, f(x0, y0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि आपको xn निकालने का जो तरीका होता है, xn आप निकालते हैं x0 पे h जोड़ के, ठीक है। x1 निकालेंगे तो x0 पे प्लस h जोड़ेंगे, ठीक है। x2 निकालेंगे तो xn-1 समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, xn-1 होगा, ठीक है। बता दूंगा xn, तो x0 तो पहले डायरेक्टली यूज़ होता है, ठीक है। तो x1 में बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। तो y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको y0 आपको पहले से गिवन है, y0 पे वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। ये 0.1 है। x0 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, और y0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये 0.1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस ये 0.1 है। fx आपको x² + y² दे रखा है, x के वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 प्लस 0.1, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो y1 की वैल्यू 0.1 ही रहेगी, तो 1.1 आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तक पहुंचना है y2 तक, उसने स्टेप साइज 0.2 तक पहुंचने के लिए कहा है, ठीक है। तो x1 जो आपका आएगा कितना आएगा, x0 + h आएगा, और h की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.1 है। तो सिमिलरली आपका x1 आएगा। फिर x2 जो आएगा ना, x2 आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी x1 तक, ठीक है। हमें सिर्फ x2 तक पहुंचना है, उसने ऐसा ही बोला है सवाल में, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 0.2 पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब कुल मिला के y2 पूछ रहा है वो आपका, ठीक है। तो y2 का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, y2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 हो जाएगा, y1 था तो y0 हुआ, फिर प्लस h रहेगा, यहाँ पर f(x1) और y1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो y1 की वैल्यू तो आपने निकाल रखी है, ऊपर 1.1, h आपका कभी चेंज नहीं होगा, 0.1 है। f(x1) हमने निकाल रखा है 0.1, ठीक है, और कॉमा y1 की वैल्यू 1.1 है, ये fx में डालनी है, ठीक है। तो ये 1.1 हो जाएगा प्लस 0.1 एफ 1.1, सॉरी ये 0.1 है, और fxy आपका है x² + y², ठीक है। तो fxy की जो वैल्यू है, fxy की जो वैल्यू x² प्लस कितना है, y², है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x के बदले 0.1 का स्क्वायर रखेंगे प्लस 1.1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आपको गिवन था, ठीक है। तो 1.1 है, ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 0.01, और ये 1.1 का स्क्वायर 1.21 हो जाएगा, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये सवाल इजीली हो जाता है, ठीक है। ये आपका ऐड करके 1.22 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो पॉइंट एक इधर और इधर आ जाएगा, ठीक है। एक इसका और खसक जाएगा, तो 0.122 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2
1.1 तो 1.222 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एडिशन में दिक्कत मत करना। तो y2 तक पहुंचा था, क्योंकि अगला स्टेप जो आएगा ना x2 का, वो x1 प्लस h आएगा, तो 0.2 तक पहुंचना था, बस उसने ये कहा था। ठीक है, और y ऑप्टेन क्रॉस पॉइंट टू x इक्वल्स टू 0.2 पे 4, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का अप्रॉक्सीमेट निकालना था, हमें y2 तक पहुंचा था, तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 1.222 आई, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा बस। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला है कि मतलब कहीं आप x3 y3 निकालने पे पहुंच गए। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग टू 0.2 थे, स्टेप साइज 0.1 से 0.2 तक पहुंचना था आपको, इसलिए इसने y2 पूछा था। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ रखा, और ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट रिजल्ट भी आपका एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो मॉडिफाई यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, इनमें से कौन सा होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो यूलर फॉर्मूला होता है वाई नॉट पे बात नहीं करता, वाई नॉट पे बात करता है पिकट्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसलिए ए और डी को मैंने हटा दिया। वाई एन दोनों पे आता है, h/2 भी आता है, लेकिन इस पर क्या होता है, वाई एन प्लस वन होगा, तो यहाँ पर भी एफ एक्स एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक कम आएगा एक्स एन और वाई एन। ठीक है, तो मॉडिफाई यूलर फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये फिर से पिकट्स का सवाल आ गया। ठीक है, यूजिंग द, ये आपको कंडीशंस दे रखी है पिकट्स मेथड, इस बार y2 पूछ रखा और y1 आपको गिवन है। ठीक है, तो पिकट्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वाई एन इज इक्वल्स टू, इसमें वाई नॉट हमेशा ही रहता है। ठीक है, प्लस जो लिमिट जाएगी एक्स नॉट से एक्स जाएगी, और एफ एक्स कॉमा वाई एन माइनस वन रहता है, बस इसमें फ़र्क ये होता है वाई एन माइनस वन होता है और डी एक्स। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। वाई ज़ीरो आपको पहले से गिवन है, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, और वाई नॉट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो वाई एन इक्वल्स टू हमें निकालना है y2, तो y2 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर, तो y0 रहेगा। y0 की वैल्यू आपको गिवन है, y0 की वैल्यू कितनी गिवन है, ऐसे निकालते हैं ना, y2 इक्वल्स टू y0 की वैल्यू आपको पहले से गिवन है 1 है, प्लस एक्स नॉट 0 से लेकर x है, x ही रहेगा, वाई एन माइनस वन मतलब यहाँ पर y1 हो जाएगा। ठीक है, और y1 आपको पहले से दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, बिल्कुल इजीली करना है, घबराना नहीं है। तो 1 प्लस और 1 प्लस एक्स नॉट, 0 से x है, एक्स रहेगा, y1 के बदले हम डाल देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और डी एक्स वैल्यू पुट कर देना, इंटीग्रल कर देंगे 1 प्लस, ठीक है, एक्स प्लस वाई है, एक्स के बदले एक्स रखेंगे, वाई के बदले क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, y1 की, और ये डी एक्स है, तो इसको ऐड कर देंगे 1 प्लस 0 से लेकर x, ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। अब इसका आप इंटीग्रल करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, 1 का इंटीग्रल x होगा, ये प्लस 2x स्क्वायर होगा, प्लस एक्स क्यूब बाय 6 होगा, 0 से x। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 आया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर, मतलब ये जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यहाँ पर ये ना 6 ये मिक्स प्रिंट हो रखा है आपका। ठीक है, तो 6 मिक्स प्रिंट हो रखा है, तो उसका आंसर सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मिस्टेक हमने कुछ की नहीं है, कभी कभी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो एक्स क्यूब बाय 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरह से इजी सा क्वेश्चन बन जाएगा पिकट्स मेथड का, घबराना मत, बिल्कुल सिंपल होता है ये। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। फॉर द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पूछ रखा है यूजिंग द इनिशियल प्रॉब्लम वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पूछ रखा, सिंपल है, आपको एफ एक्स वाई गिवन है, एफ एक्स वाई की वैल्यू 1 प्लस एक्स वाई है, एक्स नॉट पे वैल्यू 0 है, वाई नॉट पे भी वैल्यू 0 है। अब डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना, वाई 1 निकालना है, y1 इक्वल्स टू y0 हो जाएगा, एफ एक्स नॉट से x लिमिट जाएगी एफ एक्स, और यहाँ पर y0 आ जाएगा, डी एक्स है, यहाँ पर 1 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो y नॉट की वैल्यू तो 0 दे रखी है, लिमिट जाएगी 0 से लेकर x, फंक्शन दे रखा आपको 1 प्लस एक्स वाई, तो 0 पे डालेंगे 0, तो कुल मिला के 1 प्लस, जैसे एक्स वाई के बदले 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 डी एक्स बचेगा, या सिर्फ प्लस भी नहीं आएगा, तो इंटीग्रल करके जो आंसर आएगा आपका x आ जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो y1 की वैल्यू x। देखिए कितना सिंपल सवाल है, और सिंपली आपने डन भी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में भी आते हैं, एग्जाम का ही सवाल है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पूछ रखा है इसने डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इस बार याद रखना कि एक्स नॉट पे वैल्यू 0 है और वाई नॉट की जो वैल्यू है वो 2 पहले से गिवन है, ठीक है। तो सिंपल आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पिकट्स का, तो वाई 1 निकालेंगे पहले, तो यहाँ पर वाई 0 ही आएगा, प्लस थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक पहुँचना है आपको, ठीक है। 0 से लेकर एक्स, एफ एक्स वाई नॉट, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। तो वाई 1 वाई 0 आपको 2 दे रहा है, ठीक है। वाई नॉट वैल्यू 0 से लेकर एक्स, एक्स के बदले एक्स रखना है, वाई के बदले वाई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। तो कुल मिला के आपका जो फंक्शन आएगा ये कांस्टेंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 इक्वल टू 1, ये 0 से लेकर x, ठीक है। तो ये 2 dx, तो इंटीग्रल करेंगे तो उसका 2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके भी 2x बचेगा। तो y1 की वैल्यू 2 + 2x आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक पहुंचना है, तो y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर वाई नॉट ही रहेगा, 0 से लेकर x लिमिट जाएगी, x के बदले x रखना है, फिर y1 रखना है, y1 की वैल्यू है 2 + 2x और फिर dx कर देंगे हम इसका, ठीक है, इजीली। तो x के बदले तो x ही रखेंगे, x है भी नहीं हमारे फंक्शन में, सिर्फ फंक्शन जो है हमारा fxy का जो फंक्शन है वो कितना है, y है। तो हम y रखेंगे x नॉट से लेकर x, तो y1 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो, 2 + 2x हो जाएगा dx, अब इसका आप इंटीग्रल कर देंगे, y0 की वैल्यू 2 है, प्लस 2 का इंटीग्रल 2x प्लस x का इंटीग्रल x², ठीक है। बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से लेकर x लिमिट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुल मिला के y2 की वैल्यू 2 + 2x प्लस x² हो जाएगी। आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पे जाएंगे तो y3 इक्वल्स टू y0, 0 से लेकर x, f x और y2 आएगा, तो y2 की वैल्यू 2 + 2x प्लस x² है, ठीक है। तो y0 की वैल्यू आप 2 रख देंगे और आप आंसर निकाल देंगे इजीली, ठीक है। x तो हमारे आंसर में है नहीं, तो आपको इंटीग्रल करना है, y की डायरेक्ट वैल्यू रख दो 2 + 2x प्लस x², ठीक है। सिंपल सवाल है ये, 2 + ये 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस का x² होगा और ये प्लस का x³/3 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो ऐसा आंसर है। तो सिंपल सवाल था, ठीक है। पिकट्स मेथड का सवाल आप इजीली एग्जाम में सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ले कह रहा है लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वाई एक्स जो है सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, आपको डिवाइड बाय डी एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, डिवाइड बाय डी एक्स आपको दे रखा है साइन पाई ऑफ एक्स + वाई, वाई 0 पे 0 है, स्टेप साइज उसने 0.5 दे रखा है। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है वाई 1.5 प्लस ट्वाइस ऑफ फाइव, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x1 कैलकुलेट करते हैं। x1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, x0 + h होती है, y0 पे 0 है, तो x0 पे 0 है और y0 पे 0 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 + 0.5 मतलब 0.5। x1 मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 0.5 आया, तो y1 का जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा यहाँ पर आएगा आपका y0 + h fxn और yn होता है ना, ठीक है। तो f(x(n-1) होता है, यहाँ पर f(x) 0 होगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा y 0 होगा, ठीक है। h आ जाएगा यहाँ पर यूलर्स मेथड का, ठीक है। तो y 0 की जो वैल्यू है तो 0 है, h कितना दे रखा है आपको 0.5 दे रखा है, ठीक है। और x 0 भी 0 है और y 0 भी 0 है, ठीक है। तो f0 y 0 fxy जो है आपका फंक्शन जो है, fxy जो है आपका मल्टी वेरिएबल फंक्शन साइन पाई x + y है, तो आप x के जो fxy जो आपका बनेगा वो बनेगा साइन पाई और फिर उसका एंगल x + y है, ऐसे करके, ठीक है। तो x को भी 0 रखेंगे, y को भी 0 रखेंगे, तो ये पूरा जो जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो y1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सीधी सीधी आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो y1 की वैल्यू आ गई आपकी 0, ठीक है। तो सिमिलरली आप x2 निकालेंगे पहले x1 के लिए, तो x2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, x1 + h आती है, x1 0.5 है, h पे 0.5 है, तो ये कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x2 की वैल्यू 1 है, तो जो ये रिजल्ट है ना ट्वाइस ऑफ y1, तो जो y2 की वैल्यू आएगी ना वो 1 पे, x2 की मतलब 1 पे जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो y2 आएगा, y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा y1 आ जाएगा प्लस h x1 और y1 हो जाएगा, ठीक है। तो y1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, y1 की अभी 0 निकाली है, h तो 0.5 है, x1 की वैल्यू देखो 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 है और y1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसे fxy में डालेंगे तो साइन पाई x के बदले 0.5
वाई के बदले 0, साइन 0.5 मतलब साइन π/2 हो जाएगा, 0.5 के बदले हाफ आ जाएगा ना, तो साइन π/2 कितना होता है 1 आता है। तो y2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी हम इसको निकालेंगे तो 0.5, ठीक है, और ये यहाँ से जो रिज़ल्ट बनेगा 0.5 बनेगा, और प्लस साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका कुल मिला के जो रिज़ल्ट बनेगा 0.5 बच जाएगा, है ना। तो y2 जो है आपका 0.5 आ गया। जो y2 की जो वैल्यू है ना, ये y1 पे जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि उसने पूछ रखा ना y1 पे, मतलब x की वैल्यू जब 1 होगी, ठीक है, तो x1 की वैल्यू जो है 1 होगी, ये तो क्या 1 x की वैल्यू इस पॉइंट पर आ रही, तो x1 की वैल्यू 1 पे y1 की जो वैल्यू है 0.5 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली y.5 का मतलब x पॉइंट 1.5 होना चाहिए, तो देखते हैं कब होता है। x3 की जो वैल्यू है उसमें आ जाएगा, ठीक है। x3 की जो वैल्यू होगी x2 प्लस एच ओ का मतलब 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है, गेट के ऊपर से निकाला है मैंने सवाल, ठीक है। तो यहाँ से y3 की जो वैल्यू होगी ये कितने आएगा, ये आएगा आपका एक कम वैल्यू y2 प्लस एच fx2 और y2, ठीक से y2 की जो वैल्यू आएगी प्लस एच fx2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है, और y2 की जो वैल्यू मैंने निकाली है 0.5 निकाली है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर डालेंगे हम, fxy आपको दे रखा साइन पाई ऑफ x प्लस वाई ना, तो साइन ऑफ पाई प्लस साइन पाई प्लस एक्स प्लस वाई पे वैल्यू डाल देंगे। मैं रफ में डाल रहा हूँ साइन पाई फिर x प्लस वाई, है ना। तो x के बदले 1 है, 1.5 हो जाएगा, तो कुल मिला के साइन पाई के बदले 1, x के बदले 1 प्लस 0.5 हो जाएगा 1.5। 1.5 को 3π/2 लिख सकते हैं। साइन 3π/2 की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को केयरफुली करना, ठीक है। तो y2 के बदले तो 0.5 आएगा, h की वैल्यू भी 0.5 है, और ये साइन 3π/2 मतलब -1 आ जाएगा। तो कुल मिला के y3 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का कितना आ जाएगी, माइनस का नहीं, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक तो y3 की वैल्यू की जरूरत थी, क्योंकि 1.5 पे वैल्यू निकालनी थी। जब x के लिए 1.5 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो ये रिजल्ट तो 0 हो गया। प्लस ट्वाइस ऑफ y1, जब y1 था, ठीक है, तो x2 मतलब y2 की वैल्यू कितनी थी 0.5, तो 2 इंटू 0.5 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था ये, ठीक है, गेट के पेपर का सवाल है ये, काफ़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, यूलर मेथड की हेल्प से आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। वाई डैश आपको दे रखा है -2t/2, मतलब यहाँ पर जो टी है वो एक्स का ही काम कर रहा है, हम टी को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा कैलकुलेशन करने ईजी के लिए, या जैसे हमें एक्स के आ जाते हैं ना, जैसे एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं बस कैलकुलेशंस के लिए कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, क्योंकि हम एक्स से करते हैं तो मैं एक्स ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एच आपको 0.2 दे रखा है, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू आपकी 0 है, और वाई नॉट आपका 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप x1 निकालेंगे, हमें y 0.6 तक पहुंचना है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी जाएगा सवाल, तो x1 कितना आएगा, x नॉट मतलब 0 प्लस 0.2 और 0.2 आएगा, ठीक है। x2 फिर x4 और x6, थ्री अप्रॉक्सीमेट मतलब y3 तक पहुँचता है अभी, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले y1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट और वाई नॉट, ठीक है। एक्स नॉट भी 0 है और वाई नॉट 1 है, ठीक है। तो एक्स ये जो एक्स नॉट वाई नॉट किसके लिए 0 है ना, तो y1 इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा। एच की वैल्यू 0.2 है, एफ एक्स नॉट आपका 0 है और वाई नॉट आपका 1 है। तो जैसे आप एक्स के लिए 0 डालोगे तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के y1 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब हमें y2 ना निकालना पड़ेगा, y2 के लिए x2 जो आएगा वो कितना आएगा, x1 प्लस एच, ठीक है। तो x1 आपका 0.2 है, प्लस इस पर h जोड़ेंगे 0.2, x2 इक्वल्स टू 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x6 तक पहुंचना, मतलब नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी जाना पड़ेगा y3 तक, ठीक है। तो y2 कितना हो जाएगा, y1 प्लस एच fx1 y1, ठीक है। तो आपकी जो y1 की वैल्यू है 1 निकाली थी मैंने, h क्या है 0.2 है, fx1 है 0.2 और fx2 है 0.4, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल हो गया ये, ठीक है। 1 प्लस 0.2, ठीक है। तो ये कितना है आपका माइनस का 2xy² है, तो माइनस का 2, x के बदले आप डालेंगे 0.2, ठीक है। और यहाँ पर किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे y1 की तो वैल्यू 1 है ना, ये 0.4 गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसके बदले y1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है। तो ये 1
प्लस 0.2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 0.4 हो जाएगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 0.4 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 0.08 आ जाएगा। से 1 से माइनस करेंगे तो y2 की वैल्यू आ गई आपकी 0.92, ठीक है। अब लास्ट स्टेप आपको x3 तक ही पहुंचना था, ठीक है। तो x3 की जो वैल्यू है 0.4, x2 प्लस 0.2 मतलब 0.6 हो जाएगा, है ना। तो बस आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचना था। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो y3 इक्वल्स टू y2 प्लस h fx2 और y2 होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल। y2 की जो वैल्यू है मैंने निकाल रखी है 0.92, ठीक है। h आपका 0.2 है, fx2 0.4 है और y2 की जो वैल्यू है 0.92 है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.92 प्लस 0.2 माइनस 2, एक्स के बदले 0.4 और इंटू वाई का स्क्वायर, मतलब आपको 0.92 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.92 का स्क्वायर आप 0.92 प्लस 0.2 माइनस 2 4 Z 0.8 इंटू इसकी जो स्क्वायर होगा 0.8464 होगा, ठीक है। थोड़ा एन ए की एन ए के सवाल जो होते हैं आपको पता ही है, कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी 0.8 की मल्टीप्लाई 0.84 से करेंगे तो ये माइनस साइन भी याद रखना, तो माइनस का ये आ जाएगा 0.2 और 8 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये लगभग 6 समथिंग आएगा, तो 0.6712 आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेना ऐसे खुद से ही, ठीक है। तो ये 0.92 है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आ रहा है आपका 1354, ठीक है, 24, ठीक है। तो आप इसको खुद से सब्ट्रैक्ट करना, तो जो रिजल्ट आ जाएगा आपका 0.784 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 0.784, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा सवाल ये देखो कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए एग्जाम में पॉइंट डेसिमल्स की, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो आज का आखिरी सवाल है। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y1 की जो वैल्यू है वो 2 दे रखी है। सॉल्व द यूलर इक्वेशन, आपको यूलर इक्वेशन देखनी है। स्टेप साइज 0.1 से आपको y 1.2 तक पहुंचना है, ठीक है। देखो 1.2 तक पहुंचना है। एक्स जीरो की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, वाई जीरो आपको 2 दे रखा है। तो 2 स्टेप निकालना पड़ेगा। पहले हम x1 निकालेंगे तो x नॉट प्लस एच होगा, मतलब 1 प्लस 0.1। तो पहले 1.1 पे वैल्यू निकालेंगे, तो वही आपका जो फॉर्मूला है y1 इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। तो वाई नॉट पे तो वैल्यू 2 दे रखी है, एच आपका 0.1 है स्टेप साइज, एफ एक्स नॉट आपका 1 दे रखा है, वाई नॉट आपका कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 प्लस 0.1, एक्स के बदले 1 डालेंगे, 1 के 2 के बदले 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका कुल मिला के √5 आएगा। तो √5 की वैल्यू आपको पता है, √5 की वैल्यू लगभग कितनी होती है 2.23 होती है। तो 2 प्लस 0.1 इंटू 2.23 हो जाएगा। तो ये पॉइंट एक इधर और दे जाएगा, तो 2 प्लस 0.223 हो जाएगा। तो 2.22 जो है आपकी y1 की वैल्यू आई। सिमिलरली आप y2 की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा सवाल सर फ्रेंड्स लेंथी तो होता ही है, ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, ठीक है। तो y2 इक्वल्स टू y1 आ जाएगा, ठीक है। तो x2 कितना आएगा आपका x1 प्लस एच, x1 जो मैंने निकाला था 1.1 प्लस एच, तो x2 कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, जिसमें मुझे वैल्यू भी आपको फाइंड करके देनी है, मतलब ये लास्ट अप्रॉक्सीमेशन है। तो y2 इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस एच एफ एक्स वन कॉमा y1, ठीक है। तो y1 आपके पास है 2.2, एच आपका है तो जो एच आपका है वो 0.1 ही है, एफ एक्स वन जो है 1.1 है, और y1 कितना निकाला था मैंने 2.22 निकाला था, ठीक है। तो 2.2 प्लस 0.1 रूट एक्स के बदले 1.1 का स्क्वायर, मतलब 1.21 हो जाएगा, 2.22 का स्क्वायर 2.22, मतलब मैं इसका 2.2 ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब 0.2 हटा दिया, 2.2 कर सकता हूँ। तो 2.2 का स्क्वायर 4.84 होगा, ठीक है। तो ये 2.2 जो मैंने y1 के लिए निकलती प्लस 0.1 है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर
कितना जाएगा 4.84 उस पर 5.1 जुड़ गए 5 8 और 2 10, ठीक है 4 पर 1 6.05 आएगा, ठीक है। तो 6.05 आएगा तो 24 का स्क्वायर 576 होता है ना। तो मैं इसे रफली लिख रहा हूँ लगभग 2.5 के बराबर। तो इसको ऐड करेंगे तो 2.7 टाइप का आ जाएगा। ये 2 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट में ही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिस्टेक है, आप इसे चेक कर लेना कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी। तो 2.5 तो नहीं आएगा, ये 2.4 ही ले लीजिए इसे, ठीक है, क्योंकि 2.5 तो 6.25 आएगा, 2.4 समथिंग आएगा, तो 2.6 आ जाएगा। तो 2.6 के आसपास का आंसर आप निकाल सकते हैं। देखो तो 1.33 में आ रहा है, ये 1.54 में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो 2.47 थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव है, ठीक है सवाल, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना और कैलकुलेशन मिस्टेक से हमें बचना है, ठीक है। वैसे भी देखो आप जब बीएससी में थे आपको याद होगा तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेटर अलाउ था, ठीक है, तो इसलिए था, ठीक है। वैसे ये सवाल गेट में है, ठीक है। क्या पता लेक्चर में इस तरह का इतना हार्ड कैलकुलेटिव सवाल ना आए कि इसमें इतनी कैलकुलेशन हो रही हो, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन के साथ साथ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2.417 था, ठीक है, तो ये 1.33 ऑप्शन था और 1.54 था, इस टाइप का तो आ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा इसका आंसर होगा। बाकी ये सवाल प्रैक्टिस के लिए बनाया था मैंने, मुझे नहीं लगता लेक्चरर में इतनी कैलकुलेशन वाला सवाल बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं, दोनों के दोनों पिकट्स मेथड वाला और आपका पिकट्स मेथड, और दूसरा यूलर लैग्रांज, सॉरी मॉडिफाई यूलर और यूलर्स मेथड, ठीक है। मॉडिफाई यूलर के सवाल मैंने कराए नहीं, वो ऑल कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, तो उससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूलर्स वाले सवाल भी करवा दूंगा, मॉडिफाई यूलर वाले, और रंजय गुट्टा ऑर्डर मेथड, फोर्थ ऑर्डर मेथड भी आपको करवा दूंगा, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लेकिन इजी जो है पिकट्स वाला है, तो पिकट्स वाला आप कर सकते हैं, यूलर मेथड्स आप कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेटिव पार्ट में आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा यूलर्स मेथड में। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक, वो सॉरी व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, तो व्हाट्सएप चैनल मेरा व्हाट्सएप में जो है आप क्या कर दीजिए, कोई डाउट पूछना होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको फिर से दे देता हूँ 8077947269। अगर आपको किसी भी टॉपिक में मतलब या जो मैंने अभी आज समझाया उस पर किसी पर डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं, बाकी कमेंट में भी आप लिख सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए, अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपका सवाल का जवाब पक्का दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फ्रेंड।